जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं गणित टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए हमारी क्लास चल रही है। आज इस पर हमारा यह तीसरा क्लास है। टॉपिक पर हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। अगर आप लोग दो क्लास नहीं देखे हो तो यह क्लास देखने के बाद वह दोनों क्लास देख लेना, क्योंकि यह सवाल आज तभी आएगा जब अगले दो क्लास पढ़े होंगे, क्योंकि यह सवाल जो है उससे रिलेटेड है अगली हेडिंग पर। आज उसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए आगे पढ़ते हैं। हमारा आज हेडिंग हमने रखे हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। हमने बेसिक से आगे वाले दो क्लास में पढ़ा चुका। आज लेवल को बढ़ा रहा हूँ और इस तरह बताएंगे कि ट्रिक से माध्यम कितने कम समय में सवाल हल कर सकते हैं, वही मैं बताऊंगा। ठीक, देखो हेडिंग है इकाई का अंक ज्ञात करना। हमने इस पर आज तीसरा हेडिंग रखा है। किस तीसरा टाइप पे, मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना है। दो टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, आज तीसरा टाइप पढ़ेंगे फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक। क्या? फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल यह होता है कि फैक्टोरियल का प्रतीक क्या है। ये फैक्टोरियल मतलब अगर दो लिख दें तो ये फैक्टोरियल प्रतीक है, या दो लिख के अगर इस तरह लिख दें तो यह भी फैक्टोरियल का प्रतीक है। अगर दो है तो इसका मान कितना आएगा, 2 गुणे 1 होगा। मतलब जितना दिया रहे उससे गुणा करते हुए कम की ओर आएंगे। 2 गुणे 1 यानी 2। अगर फैक्टोरियल मान लो 5 देगा तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना आएगा, 5 गुणे कम करते हुए चले 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे जितना मान दे रहे उससे एक संख्या कम, पूरा गुणा 1 तक करेंगे। यानी 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, कितना आ जाएगा 120। यानी फैक्टोरियल 5 का मान कितना आ जाता है 120। चाहे इस तरह लिखा रहे चाहे 5 इस तरह, यह भी फैक्टोरियल है और यह इस तरह लिखा रहे यह भी फैक्टोरियल है। ठीक, तो पहले जो इकाई का अंक ज्ञात करते हैं उसके लिए सूत्र क्या है। आधार में इकाई का अंक, सूत्र लिख दे रहा हूं। सूत्र यह है आधार में इकाई का अंक, आधार में इकाई का अंक और घात जो है, घात में 4 का भाग देना है। घात में कितने से, घात में 4 का भाग देने का शेष, जो शेष आएगा उसको लिखेंगे। घात में 4 का भाग देने पर जो शेष आएगा उसको लिखना है। यह सूत्र है। यह क्या है, सूत्र है। ठीक, इस पे मैं एक नोट पॉइंट लिखा दे रहा हूं जिससे आपको कम समय में सवाल हल कर लेंगे। नोट क्या है इसको मैं मिटा दे रहा हूं। नोट पॉइंट है यदि आधार में, यह नोट लिखा दे रहा हूं, आप लोग इसे लिख लेना है। यदि आधार फैक्टोरियल 5 हो, कितना हो, यदि आधार फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक, यदि आधार फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक हो तो ऐसे स्थिति में इकाई का अंक 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा।
क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, कब, जब फैक्टोरियल 5, ये नोट पॉइंट है। यदि आधार फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक हो, मतलब आधार कितना होना चाहिए। अच्छा, आधार क्या है, बार बार बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आधार क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिए थे हमने 5, अब 5 के ऊपर ऐसे फिर लिख दे, या 5 नहीं कुछ और लिख दे 5, ये ऐसे 5 घाते 4, तो यह 5 के ऊपर लिखा है। यह जो नीचे लिखा है इसे पढ़ते हैं आधार, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यह आधार होता है, और यह जो ऊपर होता है इसी को घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात। वही हम बता रहे हैं, यदि आधार फैक्टोरियल 5, मतलब आधार कितना है, फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक हो, तो ऐसे स्थिति में इकाई का अंक कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। देखो देखो कैसे, यदि फैक्टोरियल 1 हो तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना आएगा, 1। फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 2। फैक्टोरियल 3 हो तो फैक्टोरियल 3 1 कम करते हुए गुणा करिए, 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 3 दूनी 6, 6 कम 6, फैक्टोरियल 3 मान कितना आएगा, 6। फैक्टोरियल 4 हो तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 से कन्नम 24, 24 आता है। अगर फैक्टोरियल 5 हो तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूने 120, 120 दूने 1 कम 120। अब यहाँ देखा इकाई का अंक कितना आ गया, 5। अगर 5 है तो इकाई 0 आ गया। उससे आगे बढ़ेंगे 6, तो 6 देखो, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर यहाँ 5 से यहाँ तक गुणा करेंगे तो 120 आता है। इधर देखो, यहाँ गुणा करें 5 से, अब अगर हम 6 से और गुणा कर दें, इतना गुणा किया जाता है तो कितना आता है, 120। हम 6 से और कह देते हैं, तो 6 जीरो ये 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 कम 6 1 7, 700 कितना आ जाएगा, 20। फिर अगर फैक्टोरियल 7 देखो तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब गुणा करा 7 6 इतना, इसे करते जाएंगे। अगर देखो यहाँ तक हमने गुणा कर दिया है, मतलब गुणा कैसे करेंगे, एक गुणा में 7 गुणा 6 में, फिर एक गुणा ऐसे गुणा करेंगे। यहाँ देखो अगर 6 से गुणा किए थे हमने, कितना आया था 720, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कितना आ रहा है 720, यहाँ तक गुणा करेंगे, फिर 7 से और गुणा करेंगे, इसमें तो आ जाएगा आपका 7 जीरो ये 0, 7 दूनी 14, 14 के 4 हाथ लगा 1, 7 सत्ते 49, 1 50 इतना आएगा। अगर डॉट डॉट ऐसे देखो, अगर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो पूरा मान कितना आएगा, 0। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है, यदि आधार 5, आधार कितना हो, मतलब नीचे वाला आधार कितना हो 5 या उससे अधिक हो, तो ऐसे स्थिति में इकाई अंक कितना होता है, 0 होता है। इकाई अंक कितना होता है, 0। फैक्टोरियल मान कैसे निकाला जाता है बता दीजिए, जो दिया है उससे कम क्यों। ठीक, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं सवाल कराता हूँ। ठीक, शार्ट स्क्रीन आप ले लिए होंगे। देखो प्रश्न, आप आंसर बताना। प्रश्न है 119 फैक्टोरियल 119 में इकाई का अंक, फैक्टोरियल 119 में इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। देखते हैं, आंसर दीजिए, तुरंत दिमाग काम करना चाहिए आपको। कहे फैक्टोरियल 119 में इकाई का अंक क्या होगा। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि फैक्टोरियल, यहाँ अगर आधार 5 से ज़्यादा हो, कितना 5 से ज़्यादा हो, तो फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना आता है, 0।
यानी यहाँ पर आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा, 0 होगा, यानी 0 होगा। आंसर कितना होगा, 0। क्यों, अभी बताए फैक्टोरियल 5 हो या उससे अधिक, इकाई का अंक कितना होता है, 0 होता है। अगला आंसर आप लोग दीजिए, प्रश्न लिख रहा हूं। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 37। कितना, फैक्टोरियल 37 के होल घात 508। फैक्टोरियल 37 होल घात कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी जो फैक्टोरियल 37 के होल घात कितना है, 568 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, प्रश्न कह रहा है फैक्टोरियल 37 की घात 568 में इकाई का अंक क्या होगा। बोलो, दिमाग जल्दी से आंसर कीजिए। बताया कि फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा हो, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आंसर होगा। क्यों, फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न बताओ, अगला आंसर फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल क्या ले लें, फैक्टोरियल 4 258 में इकाई का अंक क्या होगा। बोलो, आंसर बोलो क्या आएगा। देखो, यहाँ फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा हुआ नहीं है, तो पहले फैक्टोरियल 4 है, 5 से ज़्यादा होता तो क्या, 5 से अगर जाता हो तो कितना आंसर आ जाता है, 0। लेकिन यहाँ फैक्टोरियल कितना है, 4, तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, पहले उसको निकालो। फैक्टोरियल 4 का मान कैसे निकालेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे। होल घाते कितना है, 258, यानी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 1 24, 24 की घात कितना होगी, 258। अब बता रहे कि घात, यहाँ इकाई का अंक लेना है, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 4, तो 4 लेना है। अब घात में जो है 4 का भाग करने पर का शेष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो घात दिया है उसमें 4 से भाग दिए पर शेष लिखा जाता है। 4 से भाग करें, देखो कितना शेष फल आएगा, 25 है इधर, तो 2 जोड़ 25, 4 छंग 24, 24 कट गया, बचा एक, उधर गया 18, तो 4 चौक 16, 16 आड़ी के बच्चे 2, 18 2 बचा, घात कितना आ जाएगा, 2, तो 4 घाते 2 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी दहाई छोड़ देना, इकाई लेना। इकाई का अंक कितना आ गया यहाँ पर, इकाई का अंक बराबर 6, ये 6 आंसर होगा। कितना होगा, 6। ठीक, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए, फिर यहाँ से अगले टाइप चेंज करते हैं, यहाँ से प्रश्न को चेंज करता हूँ।